Hello students, this is Udit Maheshwari, PCT Commerce, Lord Krishna Public School, Hathras. Today I am telling about tools of financial statement analysis. In this chapter, we can clear comparative statements and common size statements. And meaning of key terms used in the chapter. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग किस तरीके से क्लियर करते हैं। आप लोगों को पता है कि जब मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आप लोगों को बताया था, तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करते थे। लेकिन यहाँ पे एक कंपनी अकाउंट के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं तो हमें दो ही कॉन्सेप्ट की ज़रूरत रहती है। पहला बैलेंस शीट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके साथ नोट्स टू अकाउंट बनता है। नोट्स टू अकाउंट हम एक तरीके से इसको वर्किंग नोट भी हम बोल सकते हैं, जो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर चुका हूँ कि अगर कोई भी टर्म्स हैं या अमाउंट्स हैं, उन सबको, जैसे सपोज दैट रिजर्व एंड सरप्लस है, उसमें कई तरीके के रिजर्व होते हैं, कैपिटल रिटेंशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सारे टोटल्स को लगा के हम इकट्ठा करेंगे और टोटल अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस हेड के सामने लिख देंगे। इसमें आता है हम जो हमारे इस चैप्टर के अंदर हमें क्लियर करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्लियर करना है। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हम कंपेरिजन, जैसा इसका नाम लिखा हुआ है, कंपैरिजन करना, कंपैरेटिव। इसी तरह अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो हमारी दो ही बनेगी इसमें, एक बैलेंस शीट वाला बनेगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और दूसरा बनेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, और बैलेंस शीट को हम बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। तो आप लोगों को पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी आनी चाहिए, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना आना चाहिए, ये मैं पहले क्लियर करा चुका हूँ। कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें और टॉपिक आएंगे। कॉमन साइज, it is the statement prepared to compare components of financial statements of 2 years by converting them into percentage taking a common base। एक common base ले लिया जाएगा और उसको हम क्लियर कर देंगे, और पर्टिकुलर बेस पे जिस ईयर का होगा उस ईयर के पर्टिकुलर बेस को लिया जाएगा। जैसे कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करेंगे तो हमें ज़रूरत होगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अमाउंट की, एक कॉमन बेस होगा, नेट सेल्स बनाते हैं, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी आराम से पता पड़ जाती है। और अगर हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो टोटल एसेट्स पे हम तैयार करेंगे, टोटल वैल्यू पे, टोटल नॉट टोटल एसेट्स, बिकॉज टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, देन टोटल ऑफ बैलेंस शीट। कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड सेकंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें दो बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर समरी पर, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने ऊपर चैप्टर समरी में आपको क्लियर कर चुका हूँ, परसेंटेज वगैरह निकालनी है हमें, और हमें दो के बीच में कंपैरिजन करना है। किस बात के लिए करते हैं? टू नो द नेचर ऑफ चेंजेस इन्फ्लुएंसिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जो हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन जो चेंज हो रही है, उनका क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या उनके चेंजेस आएंगे, कितना बढ़ा कितना घटा, हमारे वीकनेस, साउंडनेस, अबाउट लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज। टू फॉरकास्ट एंड प्लान, हम जो पूर्वानुमान लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लान करेंगे तो उसके लिए हम पहले से तैयार होकर चलते हैं। टूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब इसके चार, मैंने पहली चीज़ तो हमारे पास दो ही हैं, एक कंपैरेटिव है और एक कॉमन साइज है। इन दोनों के पार्ट बना देते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब ये हमारे पास चारों पॉइंट्स के बारे में मैं एक एक करके आप लोगों को क्लियर करूँगा। जैसे मेरा पहला टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। जैसा कि आप लोगों ने देख रखा है पूरी बैलेंस शीट, इसी तरीके से मैंने पहले क्लियर की थी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये सब बना हुआ है। ये पूरा एक पेज आप लोगों के सामने है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। एंड इसके बाद आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर हमारे पास जो फॉर्मेट है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। पहले नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर।
प्रीवियस ईयर के नीचे लिखा हुआ है ए पॉइंट, करंट ईयर के नीचे लिखा हुआ है बी पॉइंट, इसका एब्सोल्यूट चेंज कराएंगे सी पॉइंट इजकल टू बी माइनस ए। इससे हमारे पास डी पॉइंट निकल के आएगा सी अपॉन ए इंटू 100। हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसा प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, जैसा करंट ईयर लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को इसमें, बिल्कुल भी। जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको क्लियर करना है। जैसे सी इजकल टू क्या लिखा हुआ है बी माइनस ए, तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का अमाउंट माइनस कर दो, इजी। और डी पॉइंट कैसे निकलेंगे, सी जो सी पॉइंट निकला है उसके अपॉन ए मतलब प्रीवियस ईयर अमाउंट मल्टीप्लाई 100। ये आपके पास इसका फॉर्मेट है। इसके बाद दूसरा फॉर्मेट हमारे पास है फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दे रखा है इन्होंने एक शॉर्टकट में, तो सेम जैसे ऊपर था ऐसे ही नीचे है, बस जो पर्टिकुलर साइड है वो चेंज हो जाएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह तैयार हो जाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड पॉइंट अदर इनकम, इन दोनों का टोटल लगाएंगे। आप ध्यान से देखो, थोड़ा डार्क में लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू फर्स्ट प्लस सेकंड, है ना। और फोर्थ पॉइंट एक्सपेंसेस, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो इसका टोटल लगेगा टोटल एक्सपेंसेस। अब थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, इन दोनों का जो टोटल है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, फिफ्थ पॉइंट निकल के आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लिखा हुआ है उसके आगे थर्ड माइनस फोर। इसके बाद लेस इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब इसी तरीके से हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे, कोई चेंज नहीं है, बस फ़र्क क्या होगा देखो ऊपर, अगर दोबारा हम एक बार क्लियर करें तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर एब्सोल्यूट चेंज, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो, परसेंटेज चेंज लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। अब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर सेम वही चीज़ है, फॉर्मेट वही है, कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर तक सेम रहेगा। उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसको 100 माना है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानेंगे, क्या मानेंगे बेस, और करंट ईयर को भी हम बेस मानेंगे, उसमें जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट दे रखा है। तो अलग अलग ईयर, प्रीवियस ईयर का अलग, करंट ईयर का अलग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होगा उसके नीचे डिवाइड करते हुए चलेंगे, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। इसी तरह कॉमन साइज स्टेटमेंट है बैलेंस शीट का, पूरी बैलेंस शीट उसी तरीके से प्रीवियस ईयर करंट ईयर, उसके बाद परसेंटेज निकलेगी। इसमें हम बेस जो लेके चलेंगे वो टोटल का, देखो टोटल के आगे 100 लिखा हुआ है, तो आसानी से हम जो भी टोटल है उसका डिवाइड लगाते चलेंगे और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करते चलेंगे, जिस ईयर का है उस ईयर में लिखते हुए चलेंगे। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब मैं सॉल्व क्वेश्चन पे पहुंचता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 2019 और 2018 का, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड, पूरी इनकम और एक्सपेंसेस। अब इसको हम फॉर्मेट में रखेंगे, यहाँ पे तो दे रखा है 2019 और 2018, तो आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं। कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेकंड पॉइंट अदर इनकम, तो 2018 का पहले, फिर 2019 का है, 30,60,000 30,60,000 हो गया, फिर 23 और ये सब जोड़े तो हमारे पास 26,10,000 इसका टोटल आया। कैसे कैसे आया, 23 लाख 1,70,000 60,000 एंड 80,000, 26,10,000। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आएगा 4,50,000, इसमें से हम लेस करेंगे इनकम टैक्स, और जो हमारे पास निकल के आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसे इसी तरीके से 31 मार्च 2019 33,60,000, इसी तरह 2019 का निकाला। अब सेम है, दोबारा मुझे बताना कोई मतलब की बात नहीं लगती है, थोड़ा सा अपने आप ही सोचना पड़ेगा हम लोगों को। अब हम इसमें चेंज देखेंगे, सी पॉइंट जो हमारे पास निकलेगा उसमें लिखा हुआ है एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। 30 लाख आगे है 30 लाख 33 लाख। अब दोनों का जो चेंज आया वो कितना आया, 3 लाख। इतना तो इजी कॉन्सेप्ट है, 33 माइनस 30 इजकल टू 3, 60 60 नील, 30,60,000 33,60,000, इनका भी अमाउंट कितना आएगा 3 लाख। 23 से 24 हो रहा है 1 लाख, 1 लाख से 1,20,000 हो रहा है 20,000, 70 से 90 हो रहा है 20,000, 60 से 60 हो रहा है नील, 80 से 90 हो रहा है 10। अच्छा 26,10,000 इसका टोटल आया था एक्सपेंसेस का, और 27,60,000 हो गया 1,50,000 डिफरेंस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,50,000 और 6 लाख, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1,50,000।
1,35,000 से लेके 1,80,000 तक हमारे पास डिफरेंस हो गया 45,000। इज इट क्लियर? ऊपर वाले क्वेश्चंस में लिखा हुआ है टैक्स इज पेबल एट 30%। तो जो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आया है उसका 30% मीन्स 4,50,000 है 2018 में, उसका 30% आएगा 1,35,000 और 6 लाख का 30% आएगा 1,80,000। इन दोनों का माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,15,000 एंड 4,20,000। इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। इन सबके डिफरेंसेस हमने निकाले। अब उसके बाद जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, C/A इंटू 100। दोबारा मैं बोल देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। C/A इंटू 100। सी पॉइंट में 3 लाख लिखे हुए हैं, ए पॉइंट में 30 लाख लिखे हुए हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख मल्टीप्लाई 100। वहाँ नील है तो वो नील हो जाएगा। अगला जो टोटल रेवेन्यू वाला पॉइंट है उसमें 3 लाख का ही चेंज है। 3 लाख में कितने का डिवाइड लगेगा? 30,60,000, 30,60,000 का मल्टीप्लाई 100। 1 लाख में कितने का डिवाइड? 23। 20,000 में कितने का डिवाइड? 1 लाख। 20,000 में कितने का डिवाइड? 70,000। इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं सारी परसेंटेज को। इसी तरह सेकंड इलस्ट्रेशन, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम एक्सपेंसेस दे रखे हैं। वेरी इजी, पहले 2010-11 लेंगे, फिर 2011 और 12 लेंगे। देखिए 24, 18 दोनों का टोटल आ गया 42 माइनस 14 लाख हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो 28 लाख। इसी तरह 40 प्लस 24 इक्वल टू 64 माइनस 16 करेंगे 48 लाख। इन दोनों का डिफरेंस 24 से 40 हमारे पास 16 लाख रुपए का डिफरेंस आया। 18 से 24 लाख 6 लाख रुपए का डिफरेंस आया। इस 16 लाख में कितने का डिवाइड लगेगा? 24 लाख का। अब मुझे दोबारा इस टॉपिक को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कॉमन साइज़ की। कॉमन साइज स्टेटमेंट है, जैसे हमने प्रिपेयर किया था P&L कंपैरेटिव के लिए, ऐसे ही हम दोबारा से प्रिपेयर करेंगे। बस फ़र्क क्या होगा कि अलग अलग परसेंटेज, जैसे आप लोगों को सामने दिख रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दे रखा है दैट इज नेट सेल्स, हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा कम रह जाता है, क्योंकि दोनों में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 और 10 लाख रुपीज़ ही दे रखे हैं। इसका मतलब जब मैं 2018 का निकालूंगा तो हर डिजिट के अंदर पहले पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट है 1,12,500 और पहला पॉइंट है 10 लाख, तो पूरे पॉइंट्स के अंदर 10 लाख का डिवाइड लगाता चलूँगा और उसका थर्ड कॉलम में, थर्ड रो में मैं लिखता हुआ चलूँगा। ठीक है, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 10,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, 10,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, 6,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, 50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, 80,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख। जो 2018 का निकाल रहा हूँ तो 2018 देखो थोड़ा सा साफ साफ लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है नेट सेल्स, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स। 2018 की परसेंटेज अलग दे रखी है, 100, 1%, 101%, 65, 5, 8, तो हर एक के नीचे कितने का? 10 लाख का 2018 वाले का। इसी तरह 2019 में, अब प्रॉब्लम क्या है कि 2019 में भी 10 लाख रुपीज़ ही दे रखे हैं, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 11,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, इस तरीके से 7 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 48 डिवाइडेड बाई, इस तरीके से 2019 की परसेंटेज निकल आएगी। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे अब अगला पॉइंट दे रखा है, इसी तरीके से उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 70 लाख रुपीज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है ना, तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है। ऐसी बैलेंस शीट देखो, ए पॉइंट बी पॉइंट, पहले बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। 25 लाख से 25 लाख, 5 लाख से 6 लाख, 1 लाख बढ़ गया, 15 लाख से 15 लाख इक्वल हो गया, 2,25,000 से 2,40,000, 15,000 हो गया। सी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई 100, ये डी पॉइंट हम निकाल लेंगे। 1 लाख में कितने का डिवाइड? 5 लाख का। 15,000 में 2,25,000 का, 25,000 में 2 लाख का, 5,000 में 50,000 का। इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। अगला भी पॉइंट इसी तरीके से है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल पॉइंट्स हैं, अगर आप चेक करना चाहें आराम से कर सकते हैं। सेम कंडीशंस हैं, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसी तरह कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक और क्वेश्चन दे रखा है। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2018 का 32 लाख है, तो हमने पहले 32 लाख लिखे,
फिर इन सारे एक्सपेंसेस को टोटल किया, 16 लाख एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, 40,000 डेप्रीशिएशन, 3,60,000 अदर एक्सपेंस है, इन सबका टोटल लगाया 20 लाख। 32 में से 20 गए तो कितने बचे? 12 लाख। टैक्स हमने माइनस किया 30%, 3,60,000, बचा कितना? 8,40,000। इसी तरह हमने दूसरी ईयर का निकाला 2019 का 40 लाख, 22 लाख टोटल एक्सपेंस है, 18 लाख रुपये उसमें से माइनस करके आए, 40 में से 22 लाख गए तो 18 लाख, 18 लाख का 30%, 5,40,000। अब डिफरेंस है ए माइनस बी माइनस ए, तो 40 लाख माइनस 32 लाख इजकल टू 8 लाख, 20 लाख माइनस 16 लाख इजकल टू 4 लाख, 50,000 माइनस 40,000 इजकल टू 10,000। इस तरीके से 1,50,000 माइनस 3,60,000 इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आप लोगों को अनसॉल्व क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है आप पहले इनको सॉल्व करें, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इस चैप्टर के अंदर। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है रहता है ये, ज़्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है। आंसर्स भी दे रखे हैं साथ में अगर आप टैली करना चाहें, और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल करें, कमेंट करें। मेरा नंबर है 9808621500। आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूंगा। थैंक यू। Like a Hellcat.